गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। होमवर्क, I think proficiency test 1, right? खुश रहो भाई। क्वेश्चन 1 to 5। नहीं, डाउट पूछ रहा हूँ। 1 to 5, आई नो 1 and 2 डिस्कस करना है। थर्ड का बी, रूट ऑफ द इक्वेशन। हाँ, इसमें ए बी सी को कुछ मैं एज्यूम कर सकता हूं। ए बी सी आर डिफरेंट, बेसिकली केस बनने चाहिए ऑल 3 आर डिफरेंट, या फिर 2 ऑफ देम आर इक्वल, या फिर ऑल आर इक्वल। अगर तुम ऑल इक्वल लोगे, ओरली सुनना, इफ आई टेक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो फिर तो उस क्वेश्चन में कुछ दम बचा ही नहीं। कहना सर ये 3 टाइम्स वाई माइनस ए का होल स्क्वायर बन गया। ठीक, अगर मैं a इक्वल टू बी लू बट नॉट इक्वल टू सी, 2 ऑफ देम आर इक्वल, तो मेरे ख्याल से y माइनस ए, वाई माइनस बी, वाई माइनस ए होल स्क्वायर, मुझे ऐसा लगता है कॉमन आ जाएगा। y माइनस ए कॉमन, y माइनस बी विच इज a, y माइनस सी, y माइनस ए 2 टाइम्स। तो मुझे लगता है इसमें कुछ प्रूव करने के लिए बचा ही नहीं कि सर ये तो y माइनस ए एक रूट हो गया। तो मानते हो इसमें भी तुमको रूट्स मिल गए। ठीक, तो अब सिर्फ एक ही केस बचा, समझ पा रहे हो ना, इसका 1 ऑफ द रूट ए हो गया। तो हमेशा क्वाड्रेटिक के या तो 2 रूट होते हैं या नो रियल रूट होते हैं, है ना। 2 इक्वल रियल, 2 डिस्टिंक्ट, तो नंबर ऑफ रियल रूट तो 2 ही कहलाएगा ना इस इक्वेशन में। ठीक, अब लास्ट केस ए बी सी ऑल डिस्टिंक्ट। ठीक है, अरे केसेस बना रहा हूं, पॉसिबिलिटीज। ए बी सी मुझे बताया नहीं है तो मैंने तुमको पॉसिबिलिटीज बोली है कि ए बी सी ऑल आर इक्वल, 2 ऑफ देम आर इक्वल, या नो 3 इक्वल, नो 2 इक्वल। तो अगर तीनों डिस्टिंक्ट है तो मैं कुछ ऑर्डर मान सकता हूं कि मान लीजिए a लेस देन b लेस देन c, मान लीजिए, समझ रहे हो। एक्चुअली मैं इसको क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने में एकदम इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि मुझको ऐसी फीलिंग आ रही है कि डायरेक्टली पुट करके हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, फंक्शन की वैल्यू एट ए निकालो। लेट अस पुट a 0, a माइनस बी, a माइनस सी, पॉजिटिव है ना। दिस क्वांटिटी बिकम पॉजिटिव, दिमाग लगाओ। बाकी तो दोनों 0 हो गए ना, ये भी 0, ये भी 0, दोनों नेगेटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव। f एट b, f एट c। अब तुम इतना तो फील कर चुके हो ना कि ये एक ओपनिंग अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, सही है। नाउ f एट b ट्राई किया, 0 0। नाउ व्हाट अबाउट दिस, कहना सर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो क्या तुमको आईवीटी क्लिक की कि सर इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ए पर फंक्शन पॉजिटिव है, बी पर फंक्शन नेगेटिव है, तो इन बिटवीन रूट होना पड़ेगा। अब वैसे तुमको अक्ल है, तुम तो यार लोकेशन ऑफ रूट के सवाल करने लग गए हो,
तो तुम तो कहोगे सर ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला आ रहा है और बी पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, बी पर, तो इसके टू डिस्टिंक्ट रूट होने पड़ेंगे। सोचो, आराम से सोचो कि यार ये, और फिर अभी तुम जानते हो कि सर इसको वापस प्लस इंफिनिटी पर वापस आना है, तो ये राइट। तो कई लोग समझ गए ना कि एक सिंगल पॉइंट पर नेगेटिव आते ही प्रॉब्लम खत्म हो गया। एज सुन एज आई कम टू नो एफ बी नेगेटिव, माई प्रॉब्लम गॉट ओवर, कि दिस शुड हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट की मदद ही नहीं ली कि कौन इतनी कैलकुलेशन करेगा, सीधा पुट करके दिख गया, क्योंकि ये फैक्टर देख करके फीलिंग आई कि यार कहीं ऐसा तो नहीं पुट करने से ही कुछ आइडिया लग जाए। अप टू 5 डन। फोर्थ, यार ज्यादा मत पूछा करो यार। क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट ऑफ एक्स रॉन्गली लिख लिया, इन प्लेस ऑफ -11। तो ये रॉन्ग इक्वेशन है, ये राइट इक्वेशन है। दिस इज राइट इक्वेशन, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन। एंड द रूट्स वर फाउंड टू बी 4 and 6। इसके रूट्स 4 and 6 आ रहे हैं, तो तुम समझ गए क्या कि सर 4 and 6 रूट की क्वाड्रेटिक, जिसका ये सिचुएशन है। नहीं, जब तुमने रॉन्गली लिखा है तब 4 and 6 आया ना। जब तुमने इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स गलत रख दिया है तब रूट 4 और 6 आया। तो तुम समझ गए ना कि सर ये x - 4 x - 6, तो इसका मतलब है 24। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या होगी? ओरिजिनल इक्वेशन ये होगी, दिस विल बी ओरिजिनल। तो क्वेश्चन खत्म, ये सर हो गया 8 and 3, सीधा आंसर 8 and 3। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया, 8 3, इजी। 6 to 10, एनी डाउट? परवेश, फिफ्थ क्वेश्चन में तुम मदद नहीं हो पाएगी तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रूट्स। अरे ये तो तुमने बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ लिया अगेन, है ना। तो ये तो कई लोगों का डायरेक्ट आ गया, है ना। 6 क्वेश्चन का रूट बाकी लोग बता दे भाई, ये जो डाउट पूछ रहा है कोई, इसको रूट बताओ सब लोग 6 का, कम से कम एक रूट बता दो। नहीं, 6 का रूट, 1 रूट 6 का, कोई एक रूट 6 क्वेश्चन का नहीं बताओगे? अरे यार बेचारा कोई मदद मांग रहा तुमसे। हाँ देखो, रुद्र बता रहा है कि इसका 1 एक रूट है, ठीक है, 1 तो रुद्र सही बता रहा है ना। ओके, और फिर एक रूट 1 आ गया तो अगला रूट a - b अपॉन b - c। प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी गुड टू ऑब्टेन सेकेंड रूट। हाँ, अप टू 10, एनी अदर? 7। यार इतने लल्लू क्वेश्चंस क्यों पूछते हो यार? ये क्वेश्चन किया हुआ नहीं लग रहा है क्या? फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, या मैं तुमको रूट ही दे देता हूं, है ना। हटाओ, मैं तुमको रूट ही दे देता हूं। एक रूट है इसका -(a + b) का होल स्क्वायर, दिस इज 1 रूट। और जो अगला रूट है α + β होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है हॉलैंड नाइट में आ चुका है ये क्वेश्चन। a + b होल स्क्वायर, अगला रूट लिख रहा हूं मैं -4 α β। ये रहा अगला रूट, दिस इज 1 रूट। और इसको भी जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है शायद वो बता देगा कि सर ये पता आपको कितना आएगा, ये आएगा -(a - b) होल स्क्वायर। सही कहा ना मैंने? तो तुम समझ गए कि सर जो क्वाड्रेटिक हमको लिखनी है उसके रूट्स है दिस एंड दिस। अब तो सबको पता है ना कि x - a + b का होल स्क्वायर इंटू x + a - b का होल स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन 8 का a,
फाइंड m फॉर विच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, खुद से करना, ठीक है ना। टफ क्वेश्चन तुम लोग कर लो, तुम लोग खुद से करो। मतलब बेचारे को इक्वल रूट की कंडीशन ही नहीं पता है, बताओ भाई द्रव्य। ऐसी कैसी बात कर सकते हो तुम कि इक्वल रूट्स की कंडीशन ही नहीं पता तुमको, इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स की कंडीशन नहीं पता तुमको। इमेजिनरी में तो इक्वल नहीं कर देते हो कि सर एक आई है और एक दूसरा भी आई है, ऐसा नहीं होता है ना कि दो इक्वल इमेजिनरी नहीं होते, क्योंकि जब कोफिशिएंट रियल होता है तो तुमको पढ़ाया गया है इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर। नहीं, सॉल्व हो जाएगा वो, d0 करो हो जाएगा सॉल्व, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। किसी छोटे बच्चे से कराना वो करके दे देगा, है ना, d0 करके वो m सॉल्व करके दे देगा। 1 2 5 1 2 5 क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 1 ही पूछ लिया, शुरुआत ही खराब कर दिया। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेटिक, अल्फा बीटा रूट्स, और फिर अगला क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो लिखते हैं सम और प्रोडक्ट लिख के देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज पी। अच्छा, अगली क्वाड्रेटिक में भी तुमको दोनों रूट को जोड़ने से अल्फा प्लस बीटा ही बन रहा है ना। अल्फा इंटू बीटा इज क्यू। तुमको इंटरेस्ट किस में, प्रूव दैट, ठीक है, कुछ हाई फाई सा एक्सप्रेशन है। तो जो सेकंड क्वाड्रेटिक है तुम समझ चुके हो कि सर सेकंड क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट तो मत लिखिए, वही सेम आ रहा है, दोनों रूट को जोड़ने से यही बन रहा है। लेट अस मल्टीप्लाई इज आर। बस यहीं से कुछ मैनिपुलेशन बिठाओ, खोलते जाओ ब्रैकेट को। सही है। नाउ आई थिंक आंसर की फॉर्मेट तुम जानते हो ना कि सर हम इससे अनफेमिलियर है, इससे इससे हमारी फैमिलियरिटी नहीं है। हमारी फैमिलियरिटी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट से है। सही कहा ना मैंने? नहीं, क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं आश्रित। क्वेश्चन में कुछ और लिखा है, अल्फा माइनस टू बीटा प्लस 2 लिखा हुआ है, अल्फा माइनस टू बीटा प्लस 2 लिखा है आश्रित, ठीक है ना। तो मेरे ओपिनियन में अल्फा बीटा क्यू स्क्वायरिंग करोगे ना। नहीं, मेरे को रूट डी बाई ये याद नहीं रहता, मैं तो सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूं। तो लेट मी ब्रिंग दिस टर्म हियर, आर माइनस क्यू प्लस 4 इज 2 टाइम्स, तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग 4 टाइम्स। और अब तुम समझदार हो कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का मुझे क्या करना है। मेरे ख्याल से आ जाएगा क्या आंसर इससे? पुट करो, देखो क्या है, अल्फा प्लस बीटा पी एंड अल्फा बीटा क्यू। बन रहा है आंसर, देख लो, मेरे ख्याल से बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखो सबकी अपनी अपनी आदत है, तुमने रूट डी बाई ए को याद कर रखा है, मैंने नहीं कर रखा है। मैं हमेशा सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट क्वाड्रेटिक। तुमको कंडीशन तो याद होंगे ना कि अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है देन व्हाट, बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेटिक, अरे सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल था यार, तुमको पता होना चाहिए। रूट्स आर इक्वल, d0 करो तो वो फैक्टर बन जाता है, उसमें तुम्हारा b कॉमन आया होगा, तुमने b कॉमन को हटा दिया होगा। तुम तो हमेशा से आज तक यही करते आ रहे हो ना कि सर मैं तो ab इक्वल टू ac होता है। मैं आज तक इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूं, मैं आज तक इस प्रॉब्लम का आंसर यही लिखता हूं, है ना। जो मुझसे कह रहा है कि सर हाउ b इक्वल टू 0, तो उस बेचारे को अभी तक शायद आफ्टर दिस इक्वेशन ये अभी तक नहीं पता है कि सर ये
और A0। उसको अभी तक इसका ज्ञान अभी तक हुआ ही नहीं कि सर ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, हाँ तुम लोग सही लिख रहे हो, A पॉजिटिव एंड D नेगेटिव, A1 पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो उससे ये रिलेशन आ गया। वो तुम थोड़ा सा मैनिपुलेशन समझो। अच्छा, अब तुम एक बात तो फील कर चुके होगे ना कि सर B1 स्क्वायर इससे छोटा नंबर है, तो इसका मतलब मानते हो ये एक पॉजिटिव नंबर है कि सर इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेटिक एंड इसका भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ठीक। अब तुमको नेक्स्ट फंक्शन को प्रूव करना है कि पॉजिटिव है, तो नेक्स्ट फंक्शन का डी कितना है, देखो एक तो A1 A2 पॉजिटिव होना चाहिए जो कि है ना, और अगले का डी क्या है, ये डी है। तो तुम समझ रहे हो कि सर इसको नेगेटिव दिखाना है, इसको नेगेटिव दिखाना है, तो तुम थोड़ा सा सोच सकते हो। मानते हो ये जो इनइक्वालिटीज लिखी है इसमें सब कुछ पॉजिटिव है, B1 स्क्वायर नॉन नेगेटिव, A1 C1 पॉजिटिव, तो तुम समझते हो ना कि ऐसी सिचुएशन में अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो आई मल्टीप्लाई देम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, आइडिया समझ में आया कि सर 3 4 से छोटा, 5 6 से छोटा, तो ऐसी छोटी छोटी बातें जानते हो तुम कि इंप्लाइज 3 इंटू 5 लेस देन 4 इंटू 6, ये बात तुम समझते हो, है ना। तो मैंने ये कर दिया, और अब तुम समझदार हो कि सर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इफ यू मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली ये बिगर होगा, है ना। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टैंड कि सर आ गया, नेगेटिव आ गया। देखो B1 A2 स्क्वायर माइनस 4A1 A2 C1 C2 इज नेगेटिव। अप टू प्रॉब्लम नंबर 10, 6 to 10 क्विकली, नो डाउट। नहीं, 6 to 10 कॉल किया है मैंने, 3 कॉल किया ही नहीं, 6 and 8। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, इनइक्वालिटी। यार तुम लोगों को कंडीशन अभी तक याद नहीं हुए, 6 का तो मैं बस लॉजिक लिख के छोड़ दूंगा। इसमें A इक्वल टू 1 सेल्फ चेक करना, है ना, कि सर वो एक बार A इक्वल टू 1 को भी चेक किया जाता है, लेकिन A इक्वल टू 1 आई थिंक आंसर नहीं दे रहा है, तो बस तुम लोगों को कईयों को पता है कि सर ऐसे किया जाता है। मतलब इतना बुद्धू कैसे कोई हो सकता है क्लास में, है ना। ये तो मतलब लिमिट हो गई ना, इग्नोर, ठीक है ना, कि सर इतने बुद्धू बच्चों पर समय मत खराब करो, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं, राइट। ओके, 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में तुम्हारा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन ठीक होना चाहिए, जिसे जरा सी भी बुद्धि है वो कहेगा सर साफ मुझे टी स्क्वायर और टी दिखाई दे रहा है, बस इसके आगे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। इसके तुम्हारा, है ना, देखना कोई छोटा बच्चा तुम्हारी मदद करेगा इस क्वेश्चन को करने में। आई थिंक डिस्कशन ओवर। 8th बता दिया मैंने, तो अपनी तरफ से बता दिया मैंने। 7th ओरल, हाँ इसका ओरल सॉल्यूशन देता हूं, डू योर सेल्फ है ना, हाइट है यार, गुड। कुछ भी पढ़े हुए बगैर पढ़े लिखे पहुंच जाएंगे और सोचते हैं कि आईआईटी में रैंक आएगी। ऐसे केस में बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे मैथ्स में आउट ऑफ 180 भी क्रॉस हो जाए, उस पर भी मुझे शक है, अगर ऐसी कंडीशन रही तो, है ना। 10th क्वेश्चन,
इज वैलिड फॉर एनी रियल एक्स। एनी रियल एक्स का मतलब होता है पॉजिटिव, सॉरी ऑल रियल। ठीक है, तो समर्थ क्वेश्चन नंबर 10 डू योर सेल्फ। ठीक है समर्थ, चलो लास्ट क्लास आई थिंक मैंने 2 प्रॉब्लम दिए थे, है ना। मैं तो यार पता नहीं हाई फाई पढ़ा रहा हूँ यार, लोकेशन ऑफ रूट एंड ऑल। लोग तो अभी तक क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव, क्वाड्रेटिक ऑलवेज नेगेटिव ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, कोई बात नहीं। राइट, तो लास्ट क्लास के आंसर्स पहले बता दूं, फिर मैं तो सिर्फ कंसेप्ट लिखूंगा, कैलकुलेशन आई विल नॉट डू। फर्स्ट प्रॉब्लम विच इज अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। नहीं फाई आंसर बिल्कुल नहीं है यार, कैसी बात कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये था, दिस वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम, है ना। ठीक, तो आंसर कॉपी कर लो सब लोग। आंसर इज 6/27/4। दिस इज द राइट आंसर। नहीं, क्या बात है, केवल अनुषा धाकड़ आंसर करेक्ट है। पृथ्वी, इंटरवल की मिस्टेक बड़ी मिस्टेक कहलाएगी पृथ्वी। ठीक है, ओके। तो आइडिया तुमको तो पता है कि सर फंक्शन, तो ग्राफ फेवरेबल, तो ग्राफ फेवरेबल केवल ओपनिंग अपवर्ड ग्राफ बना रहा हूं, -6 and 1। अच्छा, इसमें ये ग्राफ नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, नॉट अलाउड। ये ग्राफ अल्फा नॉट बीटा लिखा हुआ है ना, तो वो टचिंग ग्राफ तुम समझते हो, कुछ गलत तो नहीं बोल दिया मैंने, है ना। टचिंग ग्राफ यू अंडरस्टैंड। तो ये ग्राफ होगा बोथ रूट्स लाइंग हियर। ठीक, तो इसका आंसर ओपन इंटरवल आना चाहिए ना, मैंने क्लोज लिखा है। अब मुझको डाउट हो रहा है, शायद मैंने क्लोज गलत लिखा है ना, आंसर ओपन ही आएगा। हाँ हाँ ठीक है अभिनव, ओपन ही आएगा, क्योंकि मुझे कहीं क्लोज का रीजन ही नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से सेट ऑफ कंडीशंस, डी पॉजिटिव, वर्टेक्स विच इज -b/2a, मेरे ख्याल से ये रहा वर्टेक्स। इसी को कहेंगे ना एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, -6 to 1। एंड थर्ड कंडीशन f ऑफ, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो f ऑफ -6 is positive and f of 1 is positive। तो जो लोग इसको लेकर के कैलकुलेशन सही करेंगे, जिसने कैलकुलेशन सही की उसका आंसर ये बनेगा कि सर ये था फाइनल आंसर। ठीक, तो मुझे लगता है कि कैलकुलेशन अब मुझे तुमसे एक्सपेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये फाइनल आंसर है। अगला प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम में तुमने नोटिस किया कि सर इसने क्वाड्रेटिक बोला है, तो इसलिए कोई भी k = 5 का केस नहीं कंसीडर करेगा, क्योंकि k = 5 का मतलब समझते हो ना। हाँ बिल्कुल सही अनुषा, एंड रजत एंड द्रव्य, है ना, मृण्मय। अगले का कई लोग आंसर सही बता रहे हैं, रजत, नक्षत्र। नेक्स्ट का आई थिंक सभी का आंसर सही आ रहा है। नहीं, ये है नेक्स्ट का करेक्ट आंसर। सब लोग चेक करें। रौनक, ठीक, विकास, साहिल आई थिंक, हाँ, कार्तिकेय, ओके। लेट्स सी, पृथ्वी गलत है आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो अगेन मैं तुमको कंसेप्ट, है ना, कि क्वाड्रेटिक
हैविंग वन रूट लेस देन वन, यार एकदम स्ट्रेट जो पढ़ाया था वही है, तो एक रूट वन से कम और एक रूट टू से मोर, तो ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक, अगेन तुमको पता है कि सर इसमें वर्टेक्स पर कोई कमेंट नहीं होगा। वर्टेक्स लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, बिटवीन भी हो सकता है। सबसे पहले मैं F1 की कंडीशन, तो F1 तो सबको दिख रहा है, F1 नेगेटिव, तो F1 नेगेटिव, लेकिन ये तब है जब A पॉजिटिव है, तो मेरे ख्याल से A F1। अब तुम A खुद पुट करना कि सर इसमें A जो है ना वो K -5 है। हाँ ठीक है अभिनव, ठीक है, तो K -5 है, तो इट इज नेगेटिव। अब जितने समझदार लोग हैं वो जानते हैं कि सर आपने जैसे ये लिख दिया ना, अब आपको डी लिखने की नीड ही नहीं है। तो चलो एक कैलकुलेशन करके देता हूं, K -5 इंटू F1। अरे यार कैलकुलेशन करना मेरे लिए डिफिकल्ट है। K कट गया, -5 -4 -9 आया ना, बताओ यही आया ना F1? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? यही आया ना? हाँ, डी की नीड नहीं है। कई लोग जानते हैं कि सर डी की जरूरत क्यों नहीं है। फिर उसी तरह से AF2 इज नेगेटिव, दोनों को अलग अलग रखना होता है। लास्ट क्लास में पढ़ाया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था, ठीक है। तो K -5, तो इसका आंसर तो K मोर देन 5 आ गया, और AF2 नेगेटिव, तो F2 फिर निकालो, 4K -4K प्लस K, F2 -20 -4 -24 हुआ ना, इज नेगेटिव। तो मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी का आंसर 5 से 24, K बिलोंग्स टू, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही हुआ कि सर दिस इज द फाइनल आंसर। मेरे ख्याल से बस इतना ही होमवर्क था, इजी। तो अब तुम लोगों को थोड़ा लोकेशन ऑफ रूट से फैमिलियरिटी होने लगी होगी, है ना। तो एक प्रॉब्लम्स का आइडिया लग गया कि किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। थोड़ा सा लेवल इंप्रूव करते हैं ना कि सर इतने इजी क्वेश्चंस थोड़ी आते होंगे एग्जाम में, है ना। नॉट एक्सीड था, कहा नॉट एक्सीड था, एक्सीड था भाई। अदर रूट एक्सीड है और वन रूट स्मॉलर है, नॉट एक्सीड नहीं था, गलत बोल रहा था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वन रूट इज स्मॉलर देन वन एंड अदर रूट एक्सीड टू, एक्सीड है, एक्सीड, ठीक है। मेरे ख्याल से होमवर्क कंप्लीट, और कोई प्रॉब्लम नहीं दिया था ना, ठीक। अब थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप के प्रॉब्लम देखते हैं। नहीं प्रगति, तुमने गलत नोट कर लिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब सही कर लो उसको, नॉट एक्सीड नहीं लिखा था वहां, एक्सीड लिखा था, ठीक, ओके। तुम्हारी थोड़ी सी ग्राफ की समझ चेक करता हूं, चलो ठीक है, कि तुम लोग ग्राफ को देखना जानते हो कि नहीं, ये चेक करता हूं। मान लो एक fx का ग्राफ, मान लो सपोज ग्राफ ऑफ fx इज लाइक दिस, ठीक। अभी मैं समझा रहा हूं, -1
-3, -3 भी नहीं लेते, -2, फील करना है ना, ग्राफ को फील करना, -3, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। नाउ दिस वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। तो ग्राफ को फील कर पा रहे हो है ना कि दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ एक्स, वाई वर्सेस एक्स, मुझको फंक्शन दिया गया और मैंने उसको ड्रॉ किया तो इट केम लाइक दिस। तो अगर तुमने ग्राफ बना लिया तो मैं उसके बाद तुमसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ रहा हूं, मैं जस्ट ये जानना चाहता हूं कि तुमको ग्राफ देखना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, कि बनाना तो सीख गए लेकिन हम उसको देख ही नहीं पाते, कि मीनिंग ही नहीं समझ पाते, राइट। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन पुट करता हूं। एक सेकंड ठहरो, थोड़ा सा और, ये 3 वैल्यू, ये 2 है, थोड़ा सा और, ये 3 कर लेते हैं, ये 4 कर लेते हैं, और ये पीक, अरे क्या हुआ, अरे रुक जाओ, अंडू, सही है, ओके। ठीक, दिस इज 5। ठीक है, ग्राफ को फील कर पा रहे हो, मैंने कौन कौन से पॉइंट्स दिखाए हैं, है ना, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ठीक, एंड सो ऑन। अब सही है, तुमको आंसर करना है, फाइंड एक्स फॉर विच पार्ट 1 एफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1। करो, फाइंड करो, 2 एफ एक्स बिलोंग्स टू 2 2 3। देखें, मैं जस्ट तुम्हारे ग्राफ की समझ चेक करना चाहता हूं। नहीं नहीं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो यार। चलो, जब तक और भी कुछ पार्ट करता हूं, तुम लोग लिख लो पहले आंसर्स, एक बार लिख लो, समझ लो, फिर टैली करेंगे, ठीक है। अभी यहां लिखने में मत जल्दबाजी करो, अपनी कॉपी में लिख लो, यहां चैट में मत लिखो क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाऊंगा अभी।
ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। ओके, वन बाय वन। फर्स्ट पार्ट, बैकग्राउंड साउंड नहीं आ रहा है, वो एक्चुअली बगल में तुम्हारे एसकेएम सर पढ़ा रहे हैं और उनकी आवाज मुझसे ज्यादा लाउड आ रही है। मतलब मुझे मेरी आवाज कम सुनाई दे रही है, मुझे उनकी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। ठीक है, ओके। एफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, तो y वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी वैल्यू, तो देख सकते हो कि सर ये रही 1 वैल्यू। तो मेरे ख्याल से अगर तुम ग्राफ को देखना जानते हो तो क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि सर ये पूरा x इस y के ऊपर ग्राफ कब है? तो मुझे लगता है -3 के बाद हमेशा है ना? तो -3 से इंफिनिटी आंसर पूरा। तो आंसर टू दिस प्रॉब्लम फील कर पा रहे हो कि सर -3 टू इंफिनिटी, यही हुआ पूरा आंसर। देख लो, 1 से ग्रेटर और इक्वल आफ्टर -3, ये हमेशा 1 से ग्रेटर इक्वल ही है। हाँ, अब अगले का आंसर अब चेक करता हूं। एक मिनट, निशान चेक करता हूं तुम्हारा आंसर सही है कि नहीं। हाँ सही है निशांत, गुड। ग्राफ देखना सीखना है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से 2 to 3 वैल्यू मानते हो सर, ये है वो रेंज 2 to 3। तो वो पोर्शन ग्राफ का हाईलाइट कर सकते हो कि सर वो कौन सा पोर्शन है? मेरे ख्याल से ये है वो पोर्शन। सर इस पोर्शन में एफ एक्स की वैल्यू 2 से 3 लाई कर रही है, और भी मुझे दिख रहा है। आई थिंक ये भी वो पोर्शन है। आसानी से समझ आया? इस पूरे ग्राफ को ट्रेवल किया मैंने और y वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल 2 to 3 केवल यहां दिखाई दे रही है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो मेरे ख्याल से आंसर टू सेकंड पार्ट -2 से 0, बिल्कुल ठीक। यूनियन 2 से 3, सही है ना भाई? हमने इतना मेहनत करके ग्राफ सीखा है, क्यों सीखा है वो अब देख रहे हैं। नाउ थर्ड पार्ट, सही है निशांत, अभिनव, साक्षी। अब तो आई थिंक सभी का सही आ रहा है। देखो इंटरवल पर भी बहुत केयरफुल होने की जरूरत है। साक्षी, रक्षित, आयुष, प्रांशुल, है ना, वंश, शिवम। तो आई गेस कि लास्ट पार्ट कुछ ज्यादा इजी नहीं है कि सर एफ एक्स ऑलवेज नेगेटिव। तो हाँ, भौमिक ठीक है, पूर्वी गुड, रौनक, यश, गोविंद, गोविंद उल्टा लिखा है। हाँ, नक्षत्र, क्या नाम था? चित, मैं नाम पढ़ नहीं पाया। द्रव्य, ओके। लेट्स सी नाउ। राहुल ठीक, दीपिका, सभी का सही है, गुड। तो आई थिंक इसका आंसर सबको इजी दिख रहा है कि सर एफ एक्स वैल्यू नेगेटिव, ये है वो रीजन, दिस इज द रीजन, ठीक, वेयर एफ एक्स इज नेगेटिव। तो आंसर फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, -इंफिनिटी, -4 ओपन इंटरवल। ठीक है आदित्य, देखो तुम क्या लिख रहे हो, उल्टा तुमने लिखा है और क्लोज सिंबल कहीं भी नहीं आएगा, ठीक है ना? ठीक है देव, नंदिनी, अनुषा धाकड़, ऑल करेक्ट। दिस इज द राइट आंसर, इजी। अब इसी प्रॉब्लम पे मैं तुमसे थोड़े से क्वेश्चन और पूछने की कोशिश करता हूं, ठीक है? नाउ यू हैव टू टेल, फाइंड के for which fx
equal to k has part 1 two distinct real roots, three distinct real roots, अरे शुभम, कम से कम इतना तो देखना सीख लो। y नॉट 0 टू इंफिनिटी लिख रहे हो, तुमको ग्राफ में ये नहीं पता कि y वैल्यू इस ग्राफ में ग्रेटर देन 0 कब है और y वैल्यू लेस देन 0 कब है। तुमको क्या ये भी देखना नहीं आता है ना? थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। 4, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लेट मी चेक। कुशाग्र, आयुष, कई लोग कह रहे हैं तो कुछ दम होगा इस बात में। हाँ ठीक है, अब मैं आंसर देखता हूं। फिर से बोलो आंसर। भौमिक करेक्ट, मुझे फुल करेक्ट आंसर चाहिए। निशांत करेक्ट। अब आंसर लिखो। भौमिक एंड निशांत, ओके। शिवम, अरे एक सेकंड ठहरो, एक मिनट ठहरो, एक मिनट ठहरो। मुझसे गलती हो गई। नहीं नहीं, वो गलत आंसर बोल रहे हो भाई, तुम लोग गलत आंसर बोल रहे हो। ठहरो, मुझसे भी ग्राफ जल्दबाजी में गलत देख लिया। तुमको वापस आंसर लिखना है, फिर से आंसर लिखो। मैं एक बार आंसर इमेजिन कर लूं। चलो ठीक है, देख लिया। अब देखो, इस आंसर को ना मुझे थोड़ा बताने में मुश्किल हो रहा है, तुमको भी लिखने में मुश्किल हो रहा है। अब एक काम करो, टैली करो। टैली करते हैं। मेरे ख्याल से तुमको ग्राफ की समझ है कि सर तुमको ग्राफिकली रूट्स पता है। ग्राफ ऑफ दिस, ग्राफ ऑफ दिस, y इक्वल टू के का ग्राफ कैसा होता है बताओ। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू के। भाई तुमने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बना दिया और तुमने y इक्वल टू के का ग्राफ बना दिया। तुमको इतनी समझ तो प्रिलिप को करने के बाद आ चुकी है कि सर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स के बारे में आपने कहा था ग्राफिकली वेयर दे इंटरसेक्ट। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसी जगह बनाना है मुझे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसा, ऐसी स्ट्रेट लाइन बना दूं कि सर ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट कि सर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा क्योंकि एक्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अब एक काम करो, तुम लोग माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लेके आओ कि सर मैं लेके आ रहा हूं। देखिए ये है लाइन, बताओ क्या ये लाइन अगर ये y इक्वल टू के मैं बनाता हूं, इज दिस फेवरेबल फॉर योर पार्ट 1? क्या ये तुम्हारे पार्ट 1 के लिए फेवरेबल है? मैं इस साइड को मिटा देता हूं यार, है ना, क्योंकि मुझे जगह मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल से फील कर पा रहे हो कि सर नहीं है फेवरेबल। ठीक, तो अब एक काम करो, इसको लाते जाओ। सर मैं माइनस इंफिनिटी से ऊपर आ रहा हूं, ऊपर आ रहा हूं। अब देखना टू रूट्स कब मिले। तो क्या तुम लोग फील कर पा रहे हो कि सर दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये ऐसा पहली बार हुआ कि मुझको 2 रूट मिले। मानते हो यहां पर आई गॉट 2 रूट्स। अब इसके ऊपर बढ़ो, तो जैसे ही इसके ऊपर बढ़ता हूं तो क्या दिख रहा है कि सर नाउ आई एम नॉट गेटिंग 2 रूट्स। बढ़ते जाओ, मैंने कहा ना माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इसको लाता जा रहा हूं।
तो एक तो 1 पर मुझे 2 रूट मिले, फिर ऊपर बढ़ा, नहीं 2 रूट नहीं है, सही। फिर मानते हो कि सर इस सिचुएशन में भी 2 रूट मिले, ये भी आपको 2 रूट दे रहा है। अभी प्रॉब्लम एंड नहीं हुआ। अब मुझे बताओ, मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूं, क्या तुमको लग रहा है कि सर यहां भी आपको 2 रूट मिलेंगे? ये भी आपको 2 रूट्स दे रहा है। कोशिश करो समझने की, सही है। तो मेरे ख्याल से अब आंसर क्लियर दिख रहा है कि फॉर व्हाट के, तो माय आंसर टू दिस इंटरवल 4 to 5, और उसमें भी क्या तुम क्लियर बोलोगे कि 4 to 5 ओपन इंटरवल, 4 से थोड़ा बड़ा और 5 से स्ट्रिक्टली छोटा। ये ग्राफ को फील तो कर पा रहे हो ना कि सर ये इंफिनिटी पर आप 4 वैल्यू को लेके गए हो ऐसे। इस ग्राफ में इतना तो समझ में आया होगा ना कि सर ये ग्राफ डिक्रीज होता हुआ 4 वैल्यू को अटेन हो रहा है, मतलब टेंड हो रहा है, सही है। तो 4 to 5 यूनियन, देर आर 2 more values which is 1 and which is 3। तो जिसका आंसर ये बन रहा है, दे आर करेक्ट। ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स है भाई, तो इसको सेट में लिखा जाएगा। 4 इंक्लूड होगा ना, क्यों इंक्लूड होगा? अरे वो टेंड हो रहा है, बराबर थोड़ी आया, इंफिनिटी पर इट टेंड्स टू 4। कुछ समझ रहे हो? नॉट इक्वल टू 4। ये है राइट आंसर। 1 3 परवेज ओपन इंटरवल नहीं, वो सेट में आएगा, ठीक है। जिसको कोई भी डाउट है कि सर वाई नॉट 2, बनाओ ना, लाइन बनाओ, वो डॉटेड लाइन बनी तो है, सामने डॉटेड लाइन है और तुम गिन नहीं पा रहे हो कि इसके कितने रूट है, तो फिर तो यार मैं तुमको क्या बोलूं, है ना, कि सर सामने में लाइन बना के रूट नहीं गिन पा रहा हूं। सेकेंड पार्ट, 3 डिस्टिंक्ट, अच्छा नेक्स्ट पार्ट का आंसर अप्रतिम लिख रहे हो, लेट मी चेक। हाँ सही बोल रहे हो अप्रतिम। नंदिनी गुड, परवेज गलत है, गोविंद। तो मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट कंपेरेटिवली इजी था, तो तुम फील कर रहे हो कि सर 3 डिस्टिंक्ट रियल इस पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, ये आपको 3 रूट्स दे रहा है, और अप टू हियर इस पोजीशन तक जाइए, 3 से थोड़ा नीचे, ये 3 है, 3, दिस इज 3 नॉट 4। समझ रहे हो द्रव्य? दैट इज नॉट 4, दैट इज 3। तो आई थिंक आंसर ये है, आंसर 1 2 3। थोड़ा सा ग्राफ देखना सीख पाए है ना कि हाँ सर आ रहा है। नेक्स्ट आंसर नक्षत्र, सही कह रहे हो, नक्षत्र सही है। प्रगति, कुशाग्र, मृण्मय, नंदिनी, सुहेव, वंश, ओके, धीरज, चलो ये सबका आंसर सही है। 5, you can check 4 solutions, there is no k जिसके लिए 4 कट, 4 सॉल्यूशन इम्पॉसिबल, ठीक। अच्छा अभी सेम क्वेश्चन अगेन, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस,
बिल्कुल सही। तो नो सॉल्यूशन का आंसर सबको दिख गया कि सर एक भी इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए। तो ये ग्राफ तो माइनस इंफिनिटी से आ रहा है ना, तो आई थिंक सभी लोगों ने पकड़ लिया कि सर 5 के ऊपर ले लीजिए। इफ यू टेक अबव 5 तो देयर इज नो इंटरसेक्शन। तो आंसर टू पार्ट 4, 5 टू इंफिनिटी, वेरी इजी है ना। अब लास्ट भी बहुत इजी है, फिफ्थ पार्ट। वन सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर चाहिए। फुल करेक्ट आंसर लिखो यार कुछ। हाँ चलो अब टैली करते हैं ना। तो कई लोगों के आंसर आ रहे हैं कि सर अप टू वन यू विल गेट वन सॉल्यूशन ओनली, माइनस इंफिनिटी टू वन वेयर वन इज ओपन। अभी और भी है, चिंता मत करो। तुम तो जानते हो मैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी लाइन लेता आ रहा हूं और कट देखता जा रहा हूं कि कब एक कट है। तो अब मैं और ऊपर बढ़ा, तो अभी 1 से लेकर 3 तक तो गलत है, लेकिन क्या 3 के ऊपर फिर दिखा कर सर? 3 से लेकर 4, हाँ बिल्कुल सही परवेश। तो आई थिंक 3 से नहीं, माइनस इंफिनिटी से 1 होगा परवेश, है ना। देव, देव तुम भी गलत लिख रहे हो। इंटरवल को मैं बहुत इंपॉर्टेंस दूंगा। यूनियन आई थिंक फ्रॉम 3 ओपन। तुमको लगता नहीं सर 4 इक्वल तक आप जा सकते हो, बराबर 4 तक जा सकते हो, ठीक है। इसके बाद भी एक मिस्टेक है, यूनियन 5। ये है करेक्ट आंसर। बाकी लोग फील करो, है ना। मैंने कहा ना कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 to 4 देन 5। आ रहा होगा, इतना समझ आ रहा होगा कि हाँ सर देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो ग्राफ को थोड़ा सा सब में डिस्टिंक्ट, सब में डिस्टिंक्ट, ये सारे प्रॉब्लम डिस्टिंक्ट के थे। ठीक है ना, आ गया, समझ में आ गया। पाइप पे दो रूट कैसे दिख रहे हैं, मुझे भी समझाओ। अगर दो रूट दिख रहे हैं तो वो कौन से दो रूट हैं? दो दो डिफरेंट एक्स बताओ जरा। जो कह रहा है कि सर पाइप पे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, उन 2 डिस्टिंक्ट रूट की जरा वैल्यू बताए। तो मेरे ख्याल से नहीं बता पाएगा, है ना, कि सर रूट की वैल्यू तो सिंगल 5 आ रही है, राइट। ओके, तो आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। ठीक, ठीक है। अब तुम लोग इसका मतलब ग्राफ को समझना तो सीख गए। तो अब जो भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आई गेस कि आई एक्सपेक्ट कि तुम लोग समझ लोगे। ठीक।
ओके, अब थोड़ा तुमको दिमाग पर जोर पड़ेगा, है ना, कि लोकेशन ऑफ रूट्स में थोड़ा मेहनत वाला पार्ट है, इसीलिए मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग फॉर्मूलेस बनाए ही नहीं। तो चलो साथ में करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन साथ में करके देखते हैं। एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, तो एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट का मतलब समझ गए ना, कि ये एक क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। तो इसको क्या मैं बोलूं कि सर आइदर वन पॉजिटिव रूट और बोथ पॉजिटिव रूट्स, तो एटलीस्ट की कंडीशन फुलफिल हुआ, आइदर इट हैज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट और इट हैज बोथ रूट्स पॉजिटिव। ठीक, अब चलो एक एक करके टैली करते हैं। बोथ रूट्स पॉजिटिव, है ना, एंड एग्जैक्टली वन पॉजिटिव। ठीक, तो दोनों पॉजिटिव रूट में तो तुम समझदार हो कि सर ये ओपनिंग अपवर्ड, ग्राफ लाइक दिस, ग्राफ लाइक दिस, मेरे ख्याल से तुम लोग जानते हो इसको बोथ रूट ही कहा जाता है, ये टू इक्वल रियल रूट कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक के जो दो रूट होते हैं ना, दोनों रूट यही है। ठीक, फाइन, पहले ग्राफ बना लें, क्योंकि तुमको पता है मैं कैलकुलेशन शुरू करता हूं आफ्टर मेकिंग ग्राफ, कंडीशंस तो मैं लिखता ही नहीं हूं। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगा के कि सर एक पॉजिटिव पर तुम्हारे दिमाग में जाएगा कि सर एक केस तो ये कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन तुम केवल यही नहीं बोलोगे, तुम कहोगे सर और भी हैं जिसमें एक पॉजिटिव रूट है, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी तो वन पॉजिटिव रूट में काउंट होगा कि नहीं होगा, है ना, बिल्कुल सही। अब तुमको लगता है कोई भी केस मिस हुआ हो, तुमको पता मैं सबसे पहले एनालाइज करता हूं कि पहले तुम सारी सिचुएशन एनालाइज कर लो, फिर कंडीशन पर जाएंगे। तो पहले तुम थोड़ा कॉन्फिडेंट हो लो कि सर और कोई केस नहीं बचा है। पहले ग्राफ पर इमेजिन कर लो कि देयर इज नो मोर केस फॉर एफ लेफ्ट। ठीक, अरे डाउनवर्ड यार है ही नहीं ना, वो बेचारे का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर 1 है, बाकी डाउनवर्ड जो लोग बनाना चाहते हैं वो कॉपी कर ले कि सर इन्हीं केसेस को कॉपी करना है बस, है ना, 4 का 8 हो जाएगा। बाकी इस केस पे तुम फॉलो कर पा रहे हो कि सर इसमें एफ एक्स ओपनिंग डाउनवर्ड है ही नहीं। ठीक, अब कंडीशंस लिखते हैं। तो तुमको आदत है कि सर आप तो इसको एफ एक्स पढ़ के फिर कंडीशंस लिखते हो, तो आई कॉल्ड इट एफ एक्स। अब ये जो केस है, ये केस तुमको लगता है कि सर इस केस में एक 0 से बड़ा रूट है, एक 0 से छोटा रूट है, कुछ याद आ रहा है कि सर इस बात को मैं वही 3 बातें, वर्टेक्स कहना, वर्टेक्स कहीं भी हो सकता है, एफ ऑफ 0 नेगेटिव, एफ ऑफ 0 नेगेटिव होगा। अब तुम लोग जानते हो ना कि जैसे ही मैं F0 नेगेटिव लिखता हूं, डिस्क्रिमिनेंट लिखने की नीड खत्म हो गई। सोचो, जैसे ही मैंने ये लिखा, तुम तो अब धीरे धीरे रिपीटिशन, बात हम इतने बार रिपीट करते हैं कि तुरंत क्लिक करने लग जाती, नहीं कि सर ये हमारी आदत का पार्ट है। अपवर्ड पैराबोला को आपने एक पॉइंट पर नेगेटिव बोला तो यू डोंट नीड टू से डी इज पॉजिटिव, वो अपने आप हो जाएगा। तो इस ग्राफ
कि ये अकेली कंडीशन बहुत है ना। अच्छा, ये सारे ग्राफ में तुम जानते हो ना कि कनेक्टिंग वर्ड क्या होगा, आइदर योर एफ एक्स इज दिस और दिस और दिस और दिस। ठीक, अब ये जो तीन ग्राफ हैं, मुझको ऐसा लगता है कि मैं इन तीनों ग्राफ को एक साथ तुमको निपटा सकता हूं कि अरे यार ये जो तीन ग्राफ है ना, इनको हम एक साथ ही कवर करते हैं। डी, सीधा फाइनल पे जाते हैं, फाइनल कि सर ये तीन को करस्पॉन्डिंग these थ्री, है ना, डी ग्रेटर और इक्वल, वर्टेक्स सब जानते हो तुम, ग्रेटर। मन में चाहो तो एक बार वर्टेक्स को जीरो भी सोच के देखना कि क्या मैं वर्टेक्स को जीरो ले सकता हूं, तो तुमको आंसर मिल जाएगा कि नहीं सर वर्टेक्स को आप जीरो नहीं ले पाओगे, क्योंकि अगर आपने वर्टेक्स को जीरो ले लिया तो फिर एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव नहीं हुआ, है ना। अगर तुमने किसी ने वर्टेक्स को जीरो पर रखा तो मेरे ख्याल से ये एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है ना। सेट ऑफ कंडीशंस एंड एफ ऑफ जीरो। तो तुम फील कर रहे हो कि सर इसमें 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 सब में यही कंडीशन आ रही है कि आपका डी ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, वर्टेक्स मोर देन जीरो मोर देन जीरो मोर देन जीरो, एफ ऑफ जीरो कहना सर पॉजिटिव पॉजिटिव कहना यहां इक्वल टू जीरो। तो समझ गए बात को, सही। और ये तीनों बातें तुम जानते हो कि सर ये तीनों बातें एंड है, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, ये भी सेटिस्फाई, है ना। तो आई हैव टू सेटिस्फाई ऑल। तो अब करो कैलकुलेशन, ठीक। और तुम समझ ही रहे हो कि सर इसको सॉल्व करने के बाद आई हैव टू टेक विद दिस यूनियन, इंटरसेक्शन मत बोल देना। तो अब तो कैलकुलेशन है, फटाफट करो। तो इसको निपटाते हैं, डी ग्रेटर इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac a माइनस 4 a प्लस 1, सही कैलकुलेशन है ना मेरी? नहीं अभी देखेंगे कुणाल, है ना। अच्छा तुम फाइनल आंसर बता दो आराम से, पेशेंस रख के। वर्टेक्स माइनस ऑफ a माइनस 1, माइनस ऑफ a माइनस 1, a माइनस 1 लेस देन 0, a लेस देन 1। सर एक रिजल्ट है ना, f0 a प्लस 5, तो a ग्रेटर इक्वल माइनस 5। अब ये तीनों रिजल्ट का इंटरसेक्शन, ठीक है, तीनों का इंटरसेक्शन। चाहो तो 1 बाय 1 लो कि सर पहले मैं इन दो का इंटरसेक्शन लूंगा। तो जिसको थोड़ी भी अकल है, ये दो का इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1, और फिर इसके साथ इंटरसेक्शन -5 से -1। तो ये जो पूरा रिजल्ट है ये आपको आंसर देखे गया। देखो कैलकुलेशन मेरा काम नहीं है, ठीक। जब नहीं समझ में आएगा तो कॉपी उठा के ना क्लास के बाद में तुम खुद कर सकते हो, ठीक। मेरा काम था कि देखो ये कंडीशन नाउ डू योरसेल्फ, ठीक है। तो कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता कि सर ये तो हम क्लास के बाद खुद कर लेंगे। हमें तो खाली आपसे कंसेप्ट की एक्सपेक्टेशन थी। तो आई थिंक इस केस का आंसर
-5 to -1, ये है फाइनल आंसर। अभी मैंने सिर्फ इसका आंसर बोला है, ठीक है, केवल इसका आंसर बोला है। अब लेट्स कम टू दिस। अब इसे करते हैं, मैं सही कर रहा हूं ध्रुव, है ना? a+5 is negative, a less than -5, that is -∞ से -5, ये आंसर। तो अब कई लोग समझ रहे हैं कि सर इस आंसर के साथ यूनियन लेना है। फाइनल आंसर ऑफ दीज 3 केसेस इज दिस एंड फाइनल आंसर ऑफ दिस केस इज ओनली दिस। नाउ टेक यूनियन। तो मेरे ख्याल से यूनियन आराम से दिख रहा है। हाँ, तो फाइनल आंसर इज -∞ to -1, ये है करेक्ट आंसर। करो, कॉपी करो। तो समझ में आ रहा होगा ना कि क्यों मैं तुमको रटवा नहीं रहा था, क्योंकि जो मैं तुमको रटवा के भेजूंगा वो एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो इससे अच्छा है कि तुमको सोचना सिखा दो। कॉपीड। अब एक बहुत अच्छा आइडिया बताता हूं। वो तो मैं साफ साफ बोलता हूं यार, है ना? यूनियन, इंटरसेक्शन, मैं तो अंग्रेजी में मन में बोलते हुए चलता हूं। दिस दिस दिस, बीच का कनेक्टर खुद ही बोलता रहता हूं, है ना? तो वो जो अंदर से आवाज निकलती ना, और या एंड, वो डिसाइड कर देता है, ठीक है ना, कि यूनियन लेना है या क्या करना है, ठीक है ना? तो वो वर्ड अपने आप अंदर से निकलता है, ठीक है? तो लोग जानते हैं यूनियन इंटरसेक्शन, लोग यहाँ पर सब जानते हैं कि सर कब आप यूनियन करते हो, कब आप इंटरसेक्शन करते हो, आप, है ना, सब पता है लोगों को। सही तो कह रहा हूं ना? तुम लोगों को सही एस्टिमेट कर रहा हूं ना कि हाँ सर, हम सब लोग समझते हैं कि वाई यूनियन, है ना, वो सब हमको क्लियर है, ठीक है? राइट। नाउ सेम प्रॉब्लम का तुमको एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूं, और इस सॉल्यूशन की तुमको खास बात बताता हूं, ठीक है ना? इस सॉल्यूशन को अगर बिगिनिंग में जब एंटर हुआ था तो मुझे नहीं पता था कि यार, मैं तो समझता था कि शायद मुझसे अच्छा बहुत सारे लोग करते होंगे, ठीक है ना? तो मुझे नहीं पता था। अगर अगर इस तरह का होता कि पेटेंट कराने का, तो ये मेरे पेटेंट सॉल्यूशन में आ जाता, ठीक है ना? तो व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, तब से ये सॉल्यूशन बताना शुरू किया था, और अब तो मुझे लगता कि कई लोग बताते होंगे, है ना? एक्चुअली ग्राफ की फीलिंग अच्छी है मुझे, है ना? ग्राफ का अच्छा इस्तेमाल करता हूं मैं। तुम समझोगे कि सर वो आपने अभी जस्ट प्रॉब्लम लेने से पहले जो एफर्ट लगाए थे, अब उस एफर्ट का तुमको रीजन समझ में आएगा। ये क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। मैंने कहा यार, ये जो इक्वेशन है ना, हाँ, ये फ्रॉम 2002 बता रहा हूं मैं, ठीक है ना? आई स्टार्टेड टीचिंग फ्रॉम 2002, तब से बता रहा हूं। तो मैंने थोड़ा सा इंटेलिजेंटली रीअरेंज किया। मैंने कहा चलो ए को सेपरेट, ए सेपरेट हो रहा है, देखो ध्यान से, x² - 2x + 5 यहां तक सब कुछ ठीक।
नाउ आई रीअरेंज्ड एंड सेड कि इसी इक्वेशन को आई कैन कलेक्ट लाइक दिस. सही. देखो, तो अब कुछ क्लिक किया ना कि अरे अब तो हम सर आपका सॉल्यूशन समझ गए, है ना. कि देखो आपने पीछे क्या पढ़ाया था. ये देखो क्या पढ़ाया था, सोचना सिखाया था. नहीं, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है. राइट. ओके, तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस. दो ग्राफ समझ रहे हो ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट इस इक्वेशन के सॉल्यूशन में है ना, और ये इक्वेशन इसी के इक्विवेलेंट है. तो मैं प्रॉब्लम को ग्राफ से समझ पा रहा हूं, अप्रोच कर रहा हूं. ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, देन सी इंटरसेक्शन. अब इसमें तुम्हारे में से किसी के दिमाग में यह बात आ सकती है कि सर x इक्वल टू -12 को आप पहले से केयर कर लो, क्योंकि इस ग्राफ में ये जो आप सॉल्यूशन देने जा रहे हो इसमें -12 कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना कि सर डिवाइड में लिखा है. तो तुम आराम से सोच सकते हो कि सर x को -12 रखने से आपको सॉल्यूशन मिल भी नहीं रहा, चिंता मत करो. x इक्वल टू -12 इज नॉट ए सॉल्यूशन टू इक्वेशन, है ना. क्योंकि तुम समझते हो ना कि सर ये जो ग्राफ बनेगा ये -12 पर नहीं होगा. तो -12 को मैंने पहले से ही इमेजिन कर लिया कि क्या -12 इस इक्वेशन का रूट हो सकता है. अगर होता भी, मान लो कि सर होता, तब भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि तुम्हारा इंटरेस्ट तो पॉजिटिव रूट है. क्वेश्चन में लिखा है कि मैं चाहता हूं इक्वेशन का पॉजिटिव रूट होना. सही. तो अब इसके ग्राफ पर मेहनत करते हैं. तो अब आ जाओ अपने वही तरीके पर जो सीखा था कि सर वो डिफरेंशिएट, इंक्रीज, डिक्रीज, है ना. डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं या कि डिवाइड करोगे कि सर पहले डिवाइड कर लें. हाँ, वैसे मेरे हिसाब से तुम डायरेक्ट भी कर दो तो अच्छा है यार, है ना. कि सर वो आपने आदत सिखाई थी ना कि ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है तो पहले डिवाइड किया करो तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा. तो चाहो तो तुम मेरी अगर बात को इतना मानते हो तो मैं भी कंटिन्यू कर लेता हूं, ठीक है ना. बाकी मेरे हिसाब से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लेते तो कोई तकलीफ थी नहीं. कर दूं क्या, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दूं. हाँ चलो कोई नहीं, हटाओ. अरे डायरेक्ट करने दो यार मुझे, है ना. कि सर करिए करिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कीजिए एफ डैश. थोड़ा मैनिपुलेशन करो यार. x-1 वैसे भी तुम लोग को पता है कि सर कैलकुलेशन में हमको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है ना. क्लास में हम लोग कैलकुलेशन पे आपसे बहस कर ही नहीं सकते, है ना. हमें तो जो डाउट है वो कंसेप्ट के आगे अलाउड ही नहीं है. जो भी डाउट आ सकता है वो सिर्फ कंसेप्ट में आ सकता है, नॉट इन कैलकुलेशन. मेरी कैलकुलेशन सही है कि गलत कर दी मैंने. वो 2 कॉमन ले लिया था ना यार, देखो ना ध्यान से, मुझे तो सही लग रही है. गलत कर दी शायद, नहीं, -1 -5 सही है. अरे जल्दी से हाँ बोल दो यार, कोई जल्दी से हाँ बोलो, ये सही है कि नहीं. नहीं, जो करेक्ट बोल रहे हैं, हाँ देखो
बाकी लोग करेक्ट बोल रहे हैं। कुछ लोग तो क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ही होते हैं, ठीक है ना। उन लोगों को अगर मैं सुनूंगा तो फिर तो है ना, बगैर सोचे समझे रॉन्ग, एक्चुअली दे आर रॉन्ग। ठीक है ना, जो गलत होता है उसको सब गलत ही दिखाई देता है, नहीं। ओके सही है। हाँ क्वेश्चन रूल भी मैंने ठीक लगाया आई थिंक, है ना, जितना मुझे लग रहा है। मुझे शायद क्वेश्चन रूल आता है आई थिंक, नहीं। हाँ सही लगा दिया। ओके तो अब तुम यहां से नंबर लाइन की समझ तो रखते ही हो, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव आराम से चेक कर लो, तो तुमको मिलेगा कि सर -3 से 2 में नेगेटिव आ रहा है। तो ये तुम साइन स्कीम कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, तो वो भी तुमने मेहनत कर ली कि सर -3 से 2 फंक्शन डिक्रीज है और बाकी इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज है, ठीक है ना, बाकी के इंटरवल में। तो बस अब ड्रॉ करते हैं। -3, हालांकि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ x पॉजिटिव में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी मैं पूरा ग्राफ बना दे रहा हूं, है ना। नहीं x² + 2x कहां आ रहा है, 2x -2x + x, सही किया है, सही किया आयुष, है ना। ओके -3 2, रुको थोड़ा और अच्छा बनाते हैं ग्राफ। 0 2, ओके -∞ पर फंक्शन की वैल्यू, तुमको तो -∞ डील करना आता है कि सर कैसे हम फंक्शन को -∞ पर डील करते हैं। तो उसके लिए आपको f में मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी, हाईएस्ट पावर आउट, x² आउट, इन डिनोमिनेटर x आउट, तो इधर x², इधर x, तो दिस इज द सिंपल मैनिपुलेशन। तो क्या दिख रहा है, x -∞, योर fx टेंड टू -∞, 1/2 -∞, सही। थोड़ा सा माइक को और पास कर लेता हूं। ये सब सही। तो ग्राफ -∞ से आ रहा है, -3 पुट करो यार, f at -3, f at 2, बीच में तुम नोटिस कर रहे हो कि सर बीच में वो -½ को भी टेक केयर करना पड़ेगा, ग्राफ आपका -½ पर नॉट डिफाइंड भी ध्यान रखना है। दिस इज -½ सही। तो -3 पर कितनी वैल्यू आ रहा है, वैसे हमको नेगेटिव में इंटरेस्ट था ही नहीं, ये क्या हो गया, एक मिनट को चैट कैसे गायब हो गई। देखो अभी दिख जाएगा। ओके अरे वो बेचारा चैट भी जो है ना लोड नहीं ले पाया, है ना, वो दिमाग पर जोर पड़ गया बेचारे के, ठीक है। जैसे तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ रहा है ना कि सर ये क्या हो रहा है, तो वैसा ही। ओके तो -3 पुट करके वैल्यू निकालो यार। वैसे मैं तुम्हारे क्या कहते हैं उसे, -4 आ रहा है, ओके तुम्हारे लिए बना रहा हूं। वैसे मेरा इंटरेस्ट, सच बताऊं, मेरा इंटरेस्ट सिर्फ 0 से ∞ के ग्राफ में था।
लेकिन फिर भी तुम्हारी नॉलेज के लिए कि सर हमारी ग्राफ की प्रैक्टिस हो रही है, आप तो पूरा ग्राफ बनाओ -4। ऐसा सब लोग कह रहे हैं इसलिए मैं फॉलो कर रहा हूं ना कि सर वो -3 पर वैल्यू -4 आ रही है। अब ग्राफ डिक्रीज करेगा, तो अब मैं तुमको प्रॉपरली नहीं बताऊंगा। क्या तुमको लगता है कि सर अब आपको इन्फिनिटी जाना है क्योंकि डिनोमिनेटर नीचे 0 आ रहा है? हाँ, क्लास ऑफ हो गई थी ना, कोई नहीं, सही है, मैंने कुछ कुछ भी नहीं निकाला मैंने। अब सीधा ग्राफ बना रहा हूं, -इन्फिनिटी पर -इन्फिनिटी, -3 पर -4। वो क्लास सबकी ऑफ हो गई थी, मेरी भी ऑफ हो गई थी, समझ रहे हो, वो अभी बंदी हो गया था। अब ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, तुमको लगता नहीं सर यहां इन्फिनिटी जाना है क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 0, ऊपर नॉन जीरो, तो नॉन जीरो अपॉन जीरो इन्फिनिटी। डिक्रीज करते हुए आपको -इन्फिनिटी जाना पड़ेगा, सही। अब मानते हो सर ग्राफ अभी भी डिक्रीज कर रहा है, आगे भी, तो -12 के राइट में ग्राफ कहां से आएगा बताओ? -12 के जब मैं राइट में ग्राफ बनाऊंगा तो अप टू 3 तुमको डिक्रीज करना है। तो कोई सोच सकता है कि सर -12 के जस्ट राइट में आपका y कहां होगा? y वैल्यू +इन्फिनिटी पर, क्योंकि डिक्रीज करना है ना। -इन्फिनिटी से डिक्रीज करके कहां जाओगे भाई, तुम्हारा ग्राफ दिखाई नहीं देगा। तो सर अब +इन्फिनिटी से आया, ठीक है, फ्रॉम +इन्फिनिटी x इक्वल टू 0 को हम लोग वेटेज देते हैं ना कि सर x इक्वल टू 0 पर हम लोग 5। और अब जरा वैल्यू एट 2 निकालना, वैल्यू एट 2, व्हाट इज f2, ये निकालना जरा। वो डिसाइडेड था ना कि सर -3 से 2 तक ग्राफ डिक्रीज करेगा। बाकी लोग बताएं। 1 आ रहा है, ओके, f2 इज 1। तो 2 कुछ ज्यादा दूर दिखा दिया ना कि सर वो -3 और 2 ज्यादा दूर लग रहा है ना, तो उसको पास कर लेते हैं। वन, और अब ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, रॉन्ग एट -3, इट इज -12। यार सब लोगों ने तो मुझे -4 बोला था, तो क्या तुम मुझसे पुट करवाओगे, इसका मतलब है? ये f है 9 + 6 + 5 -6 + 5 -1। मैंने गलत कर दिया ना, 9 + 6 + 5 -6 + 1, सॉरी +1। तुमने गलत बता दिया ना, 15 5 20। बाकी लोग सही थे, ठीक है ना, अननेसेसरी तुमने समय वेस्ट करा दिया। ओके, ठीक है, बस अब ये ग्राफ इंक्रीज करेगा, तो मानते हो इंक्रीज करके सर ये इन्फिनिटी चला गया, मानते हो ग्राफ इज कंप्लीट। हाँ, ग्राफ तो ये हो गया, ठीक। चलो कोई नहीं, बाकी लोग क्या कहते हैं, ग्राफ सही बनाया मैंने? आनंद को के अलावा बाकी लोग बताएं। आनंद कह रहा है ग्राफ गलत है, चलो बाकी लोग बताएं। अच्छा, वो -3 आई थिंक पॉइंट थोड़ा गलत शिफ्ट हो गया, तो उस पॉइंट को सही कर लेते हैं कि सर ये -3 की शिफ्टिंग हो गई थोड़ी सी, कोई नहीं। अब ठीक है, नाउ सेटिस्फाइड। हाँ, वो थोड़ा सा पॉइंट इधर खिसक गया था ग्राफ बनाने में। अभी आनंद ठीक है? मेरे ख्याल से शायद आनंद यही मतलब कह रहा था ना कि वो ग्राफ में मिस्टेक, यही मिस्टेक थी वो, कि सर वो -3 इधर थोड़ा सा शिफ्टेड सा दिख रहा था। अब तो हाँ बोल दो जल्दी। वो स्पेस का ध्यान रख के बनाया गया ना यार, थोड़ा सा स्पेस कम बचा था तो गड़बड़ हो गया। अच्छा, चैट
चैट बंद हो गया। ओके चलो ठीक है, ये फाइनल ग्राफ है। ठीक, अब तुम जानते हो कि सर मैं -a को -∞ से इंफिनिटी ला रहा हूं, तो चलो लाना शुरू करते हैं। ठीक है, कि ये तो आपका इसका ग्राफ हो गया, ये जो मेहनत की है ये तो fx के ग्राफ है। अब ये भी तो ग्राफ बनाए, -a का ग्राफ। तो तुमको पता है कि सर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा नीचे से ला रहा हूं, बताओ व्हाट अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, डज दिस हैव एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट? क्या तुमको एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट मिला अगर -a इज दिस? तो मेरे ख्याल से हर कोई कह रहा है सर नहीं है। ये देखिए आपके रूट ये रहे, ये रूट है, ये रूट है, तो ये दोनों तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये गलत है। ठीक, समझ गए? तो अब मैं ऐसे लाता जा रहा हूं, -a लाता जा रहा हूं, मुझको नहीं मिल रहा है पॉजिटिव रूट। मानते हो मुझे पहली बार पॉजिटिव रूट यहां मिला, मानते हो दिस इज द फर्स्ट लाइन कमिंग फ्रॉम -∞, नाउ आई गेट एटलीस्ट वन पॉजिटिव। देखो एक पॉजिटिव मिला कि नहीं, सही। नाउ और क्या हो सकता है माइनस से, कि सर एक तो ये दिख रहा है मुझे, देखिए इसने आपको एटलीस्ट वन पॉजिटिव दिया। अब तुमको लग रहा है कि सर आप इसके ऊपर जाइए, ये भी आपको एटलीस्ट वन पॉजिटिव बिल्कुल दे रहा है, चलते जाओ चलते जाओ, कहना अब तो आप इंफिनिटी तक चले जाओ, आपको हमेशा कम से कम एक पॉजिटिव रूट मिल रहा है। तो मानते हो फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर, ग्राफ की समझ कि सर ये तो ग्राफ से सवाल हो गया, कि आई ऑब्जर्व कि यार ये ग्राफ से आई कैन सी कि -a फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी ऑलवेज आई गेट एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट, फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर। तो मेरा आंसर -a ग्रेटर इक्वल 1। दिमाग लगाओ, ये लाइन क्या है, ये -a लाइन है ना, तो मेरे ख्याल से आंसर लेस इक्वल टू -1, दैट इज -∞ टू -1। इजी, बोलो भाई। तो कुछ नई थिंकिंग मिली सोचने को कि सर ये भी आइडिया अच्छा है कि अगर प्रॉब्लम में पैरामीटर सेपरेट हो जाए, है ना, तो दिस इज अ गुड आइडिया कि अगर पैरामीटर सेपरेट हो जाए एंड ऑल एक्स फंक्शन ऑफ एक्स गेट कलेक्टेड इन वन साइड, कि सर सारा फंक्शन ऑफ एक्स एक तरफ, पैरामीटर एक तरफ, तो ये आइडिया हम लोग सोच सकते हैं टू अप्लाई कि यार लेट्स डू बाय दिस आइडिया, है ना। तो हो संभव है कि इसी क्वेश्चन को हम लोकेशन ऑफ रूट आइडिया से कर रहे थे, वो क्वाड्रेटिक बना बना के, और इसी क्वेश्चन को हमने फंक्शन का ग्राफ के आइडिया से कर दिया। दोनों अच्छे मेथड है, क्योंकि देखो मुझे तो तुम्हारी कमांड दोनों पर चाहिए, ठीक है। मुझे तो तुम लोकेशन ऑफ रूट में भी स्ट्रांग चाहिए, मुझे तो तुम ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ एफ एक्स वेयर फंक्शन इज रैशनल और एनीथिंग एल्स, मुझे उसमें भी तुम फास्ट चाहिए, ठीक है। आइडिया क्लियर आई थिंक, ठीक है। क्विकली चलो एक सवाल तुमको घर के लिए देता हूं, है ना, सोच करके आना। और यार इधर उधर से देखो, जो भी मैं क्वेश्चन दूं ना, उस क्वेश्चन का कचरा मत करना यार, कि सर वो नेट पे जाके डाउट नट पे जाके देख लिया और फिर आकर के क्लास में सर मुझसे बन गया, मुझसे बन गया, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। खुद से करके आना, जितना तुम्हारा दिमाग सपोर्ट करे करना, ठीक। और ये सब मतलब क्वाड्रेटिक के सबसे अच्छा पार्ट है, और मेरा सबसे फेवरेट पार्ट यही सब है कि यार क्वाड्रेटिक में सबसे अच्छे क्वेश्चन क्या है, लोकेशन रूट प्रॉब्लम्स, ठीक। मुझे तो उस पार्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए ना जहां पर लोग अटक जाएं, राइट। तो समझ पा रहे हो, तो जस्ट ट्राई करके आना घर से। वन है ना, क्योंकि होमवर्क प्रॉब्लम है ना।
ये आईआईटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जब करके आ रहे हो तो एक और करके आना। और एक बात का ध्यान रखना, खुद से किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ना बने छोड़ देना, लेकिन देखना मत कहीं और सॉल्यूशन। और ध्यान रखना, देखो दिमाग पे तो जोर पड़ेगा, क्योंकि ये इतना इजी सेक्शन है नहीं, है ना, कि तुम सोचो बिल्कुल सर फॉर्मूला बेस्ड होगा, ऐसा नहीं है, थॉट बेस्ड। नाउ इन एडिशन टू दिस यू हैव टू ट्राई प्रोफिशिएंसी टेस्ट 3 और 4, कि सर बहुत दिन हो गए इनइक्वालिटी सॉल्व किए हुए। चलो ठीक है, चलो भाई, बाय, जय हिंद।